पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया है? इस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं। ये कैबिनेट मिशन योजना कब आई है? ये सन 1946 में आई है। दूसरा फैक्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वरिष्ठ सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद, नहीं सॉरी, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष तो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इससे जुड़ा और एक फैक्ट है, टोटल मेंबर्स संविधान सभा में टोटल मेंबर्स कितने थे? टोटल मेंबर्स थे 389। कितने मेंबर थे? 389। 93 मेंबर जो थे वो देशी रियासतों से थे। 93 सदस्य देशी रियासतों से थे, और 4 मेंबर जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे। कितने? 4 मेंबर जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे, और 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे। ठीक है। अच्छा, इससे जुड़ा एक और फैक्ट है, जैसे कि संविधान सभा का गठन जो किया गया था, ठीक है, उसके ये कार्य किसको सौंपा गया था कि संविधान लिखा जाए? इसको एक ड्राफ्ट कमेटी को दिया गया था। ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य कौन थे? ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है, क्या बनाई गई थी? ड्राफ्ट कमेटी। हाँ, ड्राफ्ट कमेटी। तो ड्राफ्ट कमेटी का कब बनाई गई थी? ये 27 अगस्त को बनाई गई थी। 27 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे ड्राफ्ट कमेटी के, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे। कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे। ठीक है। इनको कार्य दिया गया था कि आप संविधान लिखने का काम करें। दूसरा क्वेश्चन है, परिवार क्या है? परिवार, संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति। परिवार, संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंजल्स साहब हैं। कौन है? एंजल्स साहब। इनसे जुड़े कुछ तथ्य। पहला तथ्य, मार्क्स का सहयोगी था। एंजल्स किसका सहयोगी था? मार्क्स का। मार्क्स के साथ इसने क्या लिखा था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। इसका सहयोगी लेखक था। और ये एंजल्स कैसा विचारक था? किस देश का विचारक था? जर्मन विचारक था। जर्मनी देश का विचारक था। दूसरा है कि संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए। यानी ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन किया गया। राष्ट्रीय संविधान में 73वां संशोधन किया गया, उसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। अब ये क्वेश्चन और पूछता है कि ग्राम पंचायतों का गठन कब हुआ? का गठन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 243 से 243 तक। अच्छा, भाग कौन सा है? भाग 9 है। 73वां संविधान संशोधन किया गया। ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो किस भाग में है? भाग 9 में है। और अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची है। अच्छा, डीपीएसपी जानते हैं आप क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का गठन 243 से 243 तक है। ऐसे ही ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय व्यवस्था का कार्य भारतीय संविधान सभा द्वारा किसको दिया गया था? बलवंत राय मेहता समिति को दिया गया था। इसको बलवंत राय मेहता समिति। ऐसे ही एक और व्यवस्था है जो पूरे देश में लागू होती है। अच्छा, आप ये बताइए कि त्रिस्तरीय व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता समिति ने लागू की थी वो कब लागू की थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा और है, जैसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल। एक प्रश्न और है, मताधिकार के विषय में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत, यानी मताधिकार के विषय में एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किसने दिया? इसको बेंथम साहब ने दिया है। एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किसने दिया है? बेंथम साहब ने दिया है।
इनसे जुड़े कुछ तथ्य हैं। पहला, जैसे लेखक कैसे लेखक है, बेंथम कैसे लेखक हैं, उपयोगितावादी लेखक है। बेंथम कैसे लेखक हैं, उपयोगितावादी लेखक हैं। और इन्होंने एक ऑटो आइकन दिया है। ऑटो आइकन जानते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ में ऑटो आइकन का अर्थ ये है कि इन्होंने एक चीज कही, बहुत अच्छी चीज कही, कि जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे शरीर को भी इस दुनिया में रखा जाए। तो ब्रिटिशवादियों ने ऑटो आइकन का नाम दिया। ऑटो आइकन का मतलब यही है कि उस यूनिवर्सिटी में इनके कंकाल को आज भी रखा गया है, और जब बैठक होती है तो उस कंकाल को रखा जाता है, ठीक है, लेकिन उनकी संख्या को जोड़ा नहीं जाता है, बहुमत के रूप में इनकी संख्या को जोड़ा नहीं जाता है, जिसको ऑटो आइकन नाम दिया जाता है। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख बेंथम साहब ने दिया है। और उन्हें सुख और दुख यानी सुख को मापने के सिद्धांत को कैलकुलस कहा है। सुख को मापने के लिए इन्होंने कैलकुलस नाम दिया है। सुख को मापने के लिए इन्होंने कैलकुलस नाम दिया है। और सुख मापने के लिए उन्होंने 7 पैमाने बताए हैं। सुख को मापने के लिए इन्होंने कितने पैमाने बताए हैं, 7 पैमाने बताए हैं। और जेल का नाम एक अनुष्ठा, जेल का जो डिजाइन उन्होंने दिया उसका अनुष्ठा डिजाइन दिया, यानी अनूठा डिजाइन दिया, जिसका नाम दिएगा पेन ऑप्टिकल। पेन ऑप्टिकल जो है 1791 इन्होंने बनाया था। 1791 में पेन ऑप्टिकल बनाया गया। पेन ऑप्टिकल का मतलब समझते हैं कि जेल में हम बैठे हों और एक ही गार्ड, यानी गार्ड अपने आप को बेंथम स्वयं मानता है और कहता है कि हम पूरे जेल पर नजर रख सकें, मतलब एक ही गार्ड पूरे जेल में नजर रखे। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को इन्होंने बकवास बताया है। बेंथम साहब ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को इन्होंने क्या बताया, बकवास बताया है। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है आ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जो 1776 में ये लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरी बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, ये 1789 में लिखते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन। आ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट 1776, आ इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, ये 1789 में लिखते हैं। ये बेंथम के महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसी के साथ एक और प्रश्न और है, राज्यसभा विघटित हो जाती है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की, सिविक्स क्लास की। तो टीजीटी में जो सिविक्स का पोर्शन है उसमें संविधान भी आता है और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी आते हैं और वेस्टर्न थिंकर आते हैं और संविधान भी आता है। तो उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन है। जैसे राज्यसभा विघटित हो जाती है, क्या राज्यसभा कभी विघटित होती है? नहीं, कभी नहीं विघटित होती। इनसे जुड़े कुछ तथ्य हैं। ये कैसा सदन है? राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। कार्यकाल इसका कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। हाँ, और बहुत अच्छी चीज, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। इनके सदस्यों का कार्यकाल घटता जाता है कितने वर्ष के बाद? 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये इसका पदेन सभापति कौन होता है? उपसभापति, सॉरी उपराष्ट्रपति। पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक। एक और फैक्ट, बहुत अच्छा फैक्ट, सभापति होने के बावजूद उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। यदि सभापति है, सभापति के होने के बावजूद भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये इसको इस पे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर राज्यसभा जो है अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत कर सकता है, यानी अखिल भारतीय सेवाओं का गठन राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत करता है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा, अनुच्छेद 249 में क्या है? राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्य, राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्य, कितने सदस्य? 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को राजसूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मतलब अनुच्छेद 249 के तहत 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो संसद राजसूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रहे, आप बताएं इसको कैसे लगे। धन्यवाद। हाँ, बहुत जरूरी चीज, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।